देखिए, चोरों की मंडली है ये। अब से नहीं है, जब से इन लोगों ने जुगाड़बाजी करके और जो सत्ता काबिज की है, जिस सत्ता के ऊपर आसीन हुए हैं, देखिए उसमें सभी लोगों की भागीदारी है। वो 2 नंबर का काम करें या 3 नंबर का काम करें, इन लोगों ने महाराष्ट्र की जनता का जो खून चूसना है और जो उन लोगों से नाजायज उगाही करनी है, वो लोग खुलेआम कर रहे हैं। देखिए, किसी ज़माने में एक दाऊद नाम का गुंडा हुआ करता था। अगर वो किसी को परेशान करता था, किसी से नाजायज उगाही करता था, तो पुलिस के पास जाके कम से कम अपनी लोग कंप्लेंट तो कर सकते थे। और आज जब पुलिस उगाही करेगी तो वहाँ की जनता किसके पास जाके कंप्लेंट करेगी? मेरा तो आप लोगों से सिर्फ एक ही यही कहना है कि ये लोग शाम को इकट्ठे होते हैं और उद्धव ठाकरे का अनिल देशमुख से एक ही जवाब होता है, क्यों रे अनिल देशमुख, कितना पैसा उगा के लाया रे? इस महीने 100 करोड़ का बजट पूरा किया या नहीं किया? अनिल देशमुख बोलता है, मालिक कर रहा हूं। कुछ बार वाला है, कुछ बार वाले हैं, कुछ रेस्टोरेंट वाले हैं, बड़ी बड़ी मुर्गियां फंसा रहा हूं, फिरौतियों के लिए लोगों को किडनैप कर रहा हूं। मालिक, आपने जो कहा था मैं पूरा काम कर रहा हूं। अब उद्धव ठाकरे क्या बोलते हैं? देखो अनिल देशमुख, तेरे को हम जो गृह मंत्री का पद दिए हैं ना, वो ऐसे वैसे नहीं दिए हैं। हमको 100 करोड़ रुपया चाहिए तो चाहिए, नहीं तो तुम्हारे कुर्सी के नीचे से चारों पाए खिसका दूंगा। मालिक, ठीक है ठीक है ठीक है मालिक। अनिल देशमुख डर जाते हैं। अब वो क्या करते हैं, जिसका कि नाम परमवीर होता है और एक दूसरे का नाम बाजे, शाम को इकट्ठा करके उनको अपने पास बुलाते हैं। क्या हुआ रे परमवीर? अरे 100 करोड़ का उगाही कर पाया नहीं कर पाया? मालिक, पब्लिक बहुत ज्यादा चुस्त हो गई है, कंप्लेंटें कर रही है पुलिस के खिलाफ, तुम्हारी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। ज्यादा करोगे तो मैं चिट्ठी लिख दूंगा, चिट्ठी लिख दूंगा कि तुम लोग मुझसे नाजायज 100 करोड़ रुपए की उगाही करने के लिए बोल रहे हो। परमवीर सिंह ने मना करा, अनिल देशमुख ने उसका तबादला होमगार्ड में कर दिया। अब एक बात बताइए, जो पुलिस कमिश्नर महाराष्ट्र के पूरे का हो और उसको इतनी तौहीन करके अगर उसे होमगार्ड का कमिश्नर बना दिया जाए, तो कोई भी बंदा अपना बदला लेने के लिए चिट्ठियां नहीं लिखेगा, ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा, भ्रष्टाचारी शासन के खिलाफ विद्रोह नहीं करेगा। तो क्या करेगा? आज परमवीर सिंह ने अगर विद्रोह कर दिया तो अनिल देशमुख, उद्धव ठाकरे की चूल्हे हिलने लगी, इन लोगों की जड़ें हिलने लगी। उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से वहां पर शिवसेना का जो हाल किया है और बाला साहब ठाकरे का नाम बदनाम किया है, देखिए, अगर ये महाराष्ट्र के सच्चे सपूत होते, सच्चे शिव सैनिक होते, तो अनिल देशमुख से अब तक इस्तीफा ले चुके होते और उसने जितने भी कलंकित कार्य किए हैं उनकी कार्रवाई, उनकी जांच सीबीआई के द्वारा करवाई जा रही होती अब तक। लेकिन बचाने का प्रयास तो शरद पवार कर रहे हैं। देखिए, शरद पवार हैं तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे, चोर चोर मौसेरे भाई। अब शरद पवार एक गाना गा करके क्या बोलता है, देखिए, वो पब्लिक को इकट्ठा कर लेता है और बोलता है, ओ मेरा उद्धव बड़ा पैसे वाला। और पब्लिक के लिए क्या है? तुनतुना तुनतुना तुनतुना, अरे तुनतुना तुनतुना तुनतुना। तो पब्लिक में से एक बंदा मेरे जैसा भी खड़ा हो जाता है, क्या बोलता है? ओ कब निकलेगा इसका दिवाला, ओ मेरा उद्धव बड़ा पैसे वाला। तीसरा बंदा खड़ा हो जाता है, तीसरा बंदा क्या बोलता है? अरे इतना धन कैसे आया? तो
चौथा बंदा खड़े के बोलता है, अरे लेकर नाम नसीबों का, लेकर नाम नसीबों का, चूसा खून गरीबों का, वो नेता बन के है डाका डाला, वो मेरा उद्धव बड़ा पैसे वाला। पैसा कहां से आया? उघाई से, फिरौती से और 2 नंबर की कमाई से। पूरी महाराष्ट्र की जनता को लूट लूट के अगर कोई खाने वाला है तो आज शिव सैनिक, शिवसेना के बंदे, शिवसेना के कार्यकर्ता, शिवसेना के मंत्री, चाहे वो अनिल देशमुख हो, चाहे वो संजय राउत हो और चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, चाहे वो आदित्य ठाकरे हो, ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। और इन लोगों का काम क्या है? महाराष्ट्र की भोली भाली जनता को परेशान करना, उनकी जेबें काटना। अरे जेब काटने वाला तो एक बार जेब काट करके चला जाता है, वहां की जनता की तो हर महीने जेब कट रही है। लोग कैसे कैसे अपना कारोबार चलाते हैं, कैसे कैसे करके अपने एम्पायर को खड़ा कर देते हैं। और ये वहां के नेता जो मिला जुला के जुगाड़बाजी सरकार चला रहे हैं, वो वहां की जनता का खून चूस लेते हैं, जेबें काट लेते हैं उनकी, और उनके जो एम्पायर है, व्यापार है, उनको ध्वस्त कर रहे हैं। देखिए मुंबई को क्या कहा जाता है? माया नगरी। माया नगरी के अंदर एक से एक पैसे वाला है और हर पैसे वाले को फिरौती देनी पड़ती है। किसको? उद्धव ठाकरे को और उसके नेताओं को, तब जाकर के सरकार चलती है। ये 3 टांग वाली सरकार है, कांग्रेस, एमएनएस, शिवसेना। और इन तीनों का एक जुगाड़बाजी क्या है? सिर्फ पैसा रह गया है। देखिए जहां जहां विपक्ष की सरकार है, वहां कैसे भोली भाली जनता को लूटने की वहां के नेता कोशिश करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं आने वाले 5 सालों के बाद में उनकी सरकार आई नहीं आई, जितना लूट सकते हो लूट लो। मगर एक बात बता दूं, हर 5 साल के बाद जनता भी जवाब देती है। एक ठप्पा लगता है और तुम लोगों का मुंह ऐसा काला हो जाता है कि तुम लोग अपने घरों में जमानत तक जब्त करा करके बैठ जाते हो चुनावों के अंदर। अच्छा, आपको नहीं लगता जो असली मास्टरमाइंड है वो शरद पवार है? उद्धव ठाकरे के कंधे पर तो बंदूक रखकर चलाई जा रही है। देखिए उद्धव ठाकरे अगर इतना ही भोला है, अगर इतना ही नासमझ है और इतना ही अनाड़ी है तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा क्यों नहीं दे देता? जरूरी है अपने कंधे के ऊपर बंदूक चलवाना? अरे इतना भोला नहीं है, वो लोमड़ है। और लोमड़ की खाल के अंदर ऐसा लोमड़ है वो उद्धव ठाकरे। पूरी महाराष्ट्र की जनता आज जिस तरह से त्राही त्राही कर रही है, महाराष्ट्र की जनता जो कि सोच रही थी उन्होंने एक हिंदू राष्ट्र के लिए, एक हिंदू महाराष्ट्र के लिए शिवसेना को वोट दिया, उसी महाराष्ट्र की जनता को उन्होंने पाताल के अंदर लेकर के डाल दिया है। अच्छा चौहान साहब, आपने एक बात और देखी होगी, जिस तरीके से इन लोगों ने अंबानी के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र किया और उसके बाद ये सब एनआईए की रडार पर आ गए, आपको नहीं लगता कि इस बार जो है पंगा गलत ले लिया है इन लोगों ने? देखिए ये सब क्या हो रहा है, ये सब उगाही के चक्कर में हो रहा है। वहां वो मुकेश अंबानी को ये लोग डराना चाहते थे और उसकी सिक्योरिटी के एवज में कि हम तुम्हारी सिक्योरिटी एवज करेंगे, उससे 100, 200, 500 करोड़ रुपए ऐंठने के चक्कर में थे। मगर क्या है, देखिए मुकेश अंबानी एक नसीब का अच्छा है जो कि इन लोगों के कायराना कारनामे समय रहते खुल गए, नहीं तो वो हालत होती है हमारे मुकेश अंबानी की, जो हमारे भारत देश की नाक है, हमारे देश के लाखों लोगों को रोजगार देता है, हमारे देश के अंदर इतना बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी हमारे देश में, हमें गर्व होना चाहिए। और महाराष्ट्र के नेता उसी लोगों को लूटने की कोशिश करते हैं। और देखिए हमारे देश की विडंबना भी तो देखिए, लोग तरह तरह की बातें मुकेश अंबानी, रामदेव, अडानी, बजाज, जितने भी करोड़पति अपने नसीब से बने हैं, तुम्हारा क्या ले दे के बने हैं जो जिस तरह से इन लोगों के खिलाफ आडंबर रचाते हो और इन लोगों से पैसा ऐंठने की कोशिश करते हो आप तुम लोग। अच्छा, जिस तरीके से सचिन वाजे पर कार्रवाई हो रही है, आपको नहीं लगता परमवीर सिंह पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अब उनको पद से हटा दिया गया? क्या केवल पद से हटाने से काम चलेगा? देखिए परमवीर बाजे हो, अनिल देशमुख हो और उद्धव ठाकरे हो, जो भी इस कार्य में लिप्त हो, सबके खिलाफ कार्रवाई तुरंत होना चाहिए और फास्ट ट्रैक एक्शन होना चाहिए। इतना फास्ट होना चाहिए, इन लोगों की सारी संपत्ति कुर्क होनी चाहिए। 2 नंबर से कमाया इन लोगों का पैसा, लोगों को नाजायज सता करके कमाया हुआ पैसा, लोगों की फिरौती
मांग करके कमाया हुआ पैसा। देखिए, इसने अनिल देशमुख और उद्धव ठाकरे ने अभी एक फिल्म आई थी सिंघम, कभी आप देखना सिंघम के अंदर देखिए वो किस तरह से लोगों की फिरौती मांग मांग करके कितना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लेता है। और आज इसी तरह का एम्पायर उद्धव ठाकरे, अनिल देशमुख, संजय राउत ने खड़ा कर लिया है। आज देखिए संजय राउत टीवी पे आकर के बोलता है कि यूपी के अंदर भी तो पुलिस में भर्ती के लिए, इधर तबादले के लिए रिश्वत चलती है। अरे एक बात बताओ, 100 करोड़ रिश्वत मांग रहे हो महाराष्ट्र के अंदर और उंगली दूसरे पे उठा रहे हो। वहां के जो तबादले होते हैं पाक साफ होते हैं। और देखिए आज यूपी के अंदर इस तरह की गवर्नमेंट है, आने वाले 25 या 50 सालों तक अगर योगी जिंदा है तो उस सरकार को कोई हिला भी नहीं सकता। अच्छा, इतना बड़ा उगाही का आरोप 100 करोड़ का अनिल देशमुख पर लगा है, लेकिन उसके बाद कोई उनका इस्तीफा नहीं मांग रहा। अगर ये यूपी में हुआ होता तो अब तक तो इस्तीफों की झड़ी लग जाती। देखिए इस्तीफा मांग रहे हैं ना, हम मांग रहे हैं इस्तीफा, अनिल देशमुख का इस्तीफा मांग रहे हैं, उद्धव ठाकरे का इस्तीफा मांग रहे हैं। और संजय राउत क्या है, वो तो एक महाराष्ट्र के अंदर शकुनी की भूमिका निभाता है। जैसे महाराष्ट्र के अंदर पूरा युद्ध शकुनी के इशारे पे हुआ था, अपने भतीजे दुर्योधन को भड़का करके उसकी भावनाओं को भड़काएंगे। ये शकुनी संजय राउत यही तो करता है, उद्धव ठाकरे की भावनाओं को भड़काता है, अनिल देशमुख की भावनाओं को भड़काता है। संजय राउत इस तरह का रोल निभाता है। अब उसने परमवीर सिंह के ऊपर अपना पांव टेक दिया। पहले तो उसका हाथ टिका हुआ था, अब उसने उसके सिर पे अपना पांव टेका हुआ है और बोलता है संजय राउत निकल सके तो निकल ले। और परमवीर सिंह अपनी पे आ गया ना। जैसे मैंने कहा, पूरी महाराष्ट्र पुलिस को इकट्ठा करके एक होके एक एक भ्रष्टाचारी नेता को ठोकेगा।